नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आया हूँ उस कहानी का नाम है माँ की पेंशन। नरेंद्र जी के जाने के बाद से विमला देवी अपने बड़े बेटे राजू के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही राजू ने दौड़ धूप कर माँ विमला देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वे अपने छोटे भाई सोनू को भी दे दी थी। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अचानक सोनू की पत्नी मनिका अपनी सास विमला देवी की पेंशन के बारे में सोनू से पूछा। सोनू बोला, 6 महीने पहले माँ का पेंशन भैया चालू करवा दिए हैं। ये सुन मनिका के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ का पेंशन अकेले टकार रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। आखिर सोनू का भी उस पेंशन का हक बनता है, मगर वे क्या करे। सोनू को तो इसकी परवाह ही नहीं है, और अगर बहू कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी हाथ लगेगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को अपने पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वो उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए वह सोनू को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया। आज महीने की आखिरी तारीख है। मनिका अपने पति सोनू से बोली, माँ जी का पेंशन आ गया होगा, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनका पेंशन क्यों ले, हमारा भी माँ जी के पेंशन पर हक है। सोनू माँ को लेने गया। बड़ी भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते हुए उनका मन भी ऊब गया होगा। सोनू माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापस आ जाना। माँ विमला देवी खुशी खुशी सोनू के साथ सोनू के घर आ गई। सोनू की पत्नी मनिका ने विमला देवी के पसंद का खाना बनाया। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। मनिका सोनू से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके सब पेंशन ले ली जाएगी। कितना चाहिए बेटे, बोलो, विमला देवी ने स्नेह पूरा पूछा। विमला देवी के स्नेह भरे प्रश्न से सोनू समझ नहीं पा रहा था कि माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं जरूरत के अनुसार निकाल लूंगा। विमला देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम कहते तो उससे मांग लेती। मनिका माँ बेटे की बात किचन से खाना बनाते हुए सुन रही थी। ये सुन बोल पड़ी, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कौड़ी के झंझट में उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। विमला देवी की इस बात पर मनिका मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन मनिका सोनू से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम भी अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से फोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कहने पर सोनू ने अपने भाई को फोन किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ का सारा पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ के पेंशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की पेंशन बुक, एटीएम सभी अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुनकर सोनू विचार करने लगा। भाई को माँ की पेंशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, माँ भी पेंशन देने को तैयार है, तो फिर ये क्यों मनिका की बात पर अपनी जरूरत बताकर माँ से छल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनू कनिका से बोला, भैया सब कुछ देने को तैयार है, हम इतने गिरे हुए क्यों बने। माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती हैं, उनका पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा, और माँ कहाँ रहेगी। सोनू ने पूछा, उन्हें जेठ जी के पास ही पहुंचा दीजिए। मनिका ने मुंह बनाते हुए कहा। मनिका सोचो, कल हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा। अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं है, माँ खुद जरूरत के अनुसार रुपए देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है और उनके इलाज पर भारी खर्च आता है, तो हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उसमें उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, उनकी छोटी सी पेंशन क्यों ले। सोनू की बात से मनिका शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन विमला देवी ने पूछा, बेटा पैसों की जरूरत है। सोनू से पहले मनिका बोली, नहीं मम्मी जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा सोनू, सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास वापस पहुंचा दो। क्यों माँ जी, हम क्या आपकी सेवा नहीं कर रहे। सिर्फ जेठ जी आपके बेटे हैं या सोनू भी। लाल लड़ाती मनिका के अनुरोध से विमला देवी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में उनके बेटे बहू लाखों में एक है। अब सोनू और मनिका भी अपनी सास की सेवा बिना पेंशन के लालच के करते थे, और उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो गया। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।